दोस्तों, आज दिल्ली की बात एक बेबसी की टिप्पणी के साथ। बेबस इसलिए क्योंकि हम कितनी ही जातिवाद पर चोट करें, लेकिन समाज जातिवाद की संकीर्ण जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि हमें अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए जाति का ही सहारा लेना पड़ रहा है। माफी के साथ जातीय गणित की बात करेंगे, दिल्ली की राजनीति की बात करेंगे, दिल्ली मंत्रिमंडल में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। हम बताएंगे कि भाजपा ने संतुलन साधने के लिए दिल्ली में किस तरह का फार्मूला अपनाया। हम संतुलन साधने का पूरा भाजपा का गणित समझाएंगे, लेकिन पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन व हमारे चैनल एनजेपी इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वैश्य समाज से ही आना था। यह बात कई दिन पहले ही तय हो गई थी, क्योंकि सत्ता से विदा होने वाले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से हैं। भाजपा नहीं चाहती कि केजरीवाल किसी तरह का सहारा लेकर दिल्ली में फिर से अपनी ताकत बढ़ाए। भाजपा ये जानते हैं कि अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर उनकी पार्टी की तरह कोई आगे बढ़ सकता है तो वह केजरीवाल ही है। वह तीर्थ यात्रा भी करवा सकते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ भी। वैश्य समाज को भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन केजरीवाल के वैश्य समाज से होने के कारण उनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा था। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भाजपा ने वैश्य समाज के सीएम के पास रही कुर्सी वैश्य समाज को ही सौंप दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे केजरीवाल के प्रति वैश्य समाज में सहानुभूति नहीं पनपेगी। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सीएम की शपथ ले चुकी है। कल 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हुआ था। यह सच है कि आरएसएस से जुड़ाव ने भी रेखा गुप्ता की भाग्य रेखा खींची, मगर उनका वैश्य समाज से होना एक बड़ा कारण रहा। विधायक दल की बैठक से पूर्व हमारी एक पत्रकार साथी से डिस्कस हो रही थी। उनका तर्क था कि दिल्ली में पार्टी किसी वैश्य चेहरे को ही आगे लेकर आएगी। उन्होंने रेखा गुप्ता का नाम पूरे तर्क के साथ जब हमारे सामने रखा तो हमें लगा कि बंदे की बात में दम है। इससे पहले हम परवेश वर्मा आदि कुछ नामों को ही स्वाभाविक दावेदार मान रहे थे। उन्होंने बताया कि रेखा गुप्ता किस तरह से फायर ब्रांड बयानबाजी करती रही है। आज एक्स प्लेटफार्म पर उनके पुराने ट्वीट देखने को मिले तो लगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की भाषा बेहद असभ्य रही है। अजीत अंजुम की वीडियो देखी तो न चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा है कि रेखा गुप्ता अब सीएम बनकर तो कम से कम अपनी पुरानी भाषा शैली छोड़ ही देना। हालांकि भाषा शैली के मामले में सीएम के प्रमुख दावेदार रहे परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, रमेश बिधूड़ी व मनोज तिवारी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट इन सभी पर भारी पड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने की एक बड़ी वजह रही है उनकी विचारधारा। इस विचारधारा में कहीं न कहीं उन लोगों को इनाम दिया जाता है जो विरोधियों को गाली की भाषा में लताड़ने में आगे रहे हैं। उनका महिला होना भी सीएम बनाने में मददगार बना। संघ किसी महिला को कमान सौंपना चाहता था, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। एक खास बात और भी कहनी है, भाजपा अब उन चेहरों पर दाव लगा रही है जिन्हें कम उम्र में संघ की घुट्टी मिली हुई है। पार्टी के दिग्गज नेता नया नेतृत्व भी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी हालात के कारण जहां दिग्गज चेहरों से छुटकारा पाने में हिचक रही है, वहीं ताकतवर भाजपा अपने दिग्गजों को पीछे करके नया नेतृत्व उभार रही है। एक समय था जब संघ ने कभी नरेंद्र मोदी को बिना विधायक चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन बाद में ताकतवर चेहरों पर ही दाव लगाया गया। हालांकि कुछ समय बाद इसी नीति में बदलाव आया। हरियाणा में मनोहर लाल और राजस्थान में भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बनकर सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए। अब रेखा गुप्ता के मामले में भी यही हुआ। निष्कर्ष की बात करें तो संघ से पुराना जुड़ाव, महिला होना और वैसे समाज से होना, रेखा गुप्ता की किस्मत बदल गया। अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जगह रेखा सरकार बन गई है। दोस्तों, अब दिल्ली में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। भाजपा ने बिहार चुनाव व भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर जातीय व क्षेत्रीय संतुलन साधने के भी प्रयास किए हैं। रेखा के साथ आज जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे पूर्व सांसद परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। दोस्तों, रेखा गुप्ता के बारे में पूरी जानकारी 19 फरवरी को इसी एनजेपी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की जा चुकी है। हमारी वीडियो आप सुन सकते हैं। अब रेखा गुप्ता के मंत्रियों का परिचय देते हैं, मंत्रियों की बात करते हैं। पहले परवेश वर्मा की बात। परवेश पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने 5,78,000 के बड़े अंतर से जीता, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट पर कैंची चल गई। विधानसभा चुनाव में जिस तरह उन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया, उससे उन्हें मुख्यमंत्री पद का अघोषित चेहरा माना जा रहा था, लेकिन भाजपा में ही एक पक्ष यह मान रहा था कि परवेश वर्मा को फंसा दिया गया है, नई दिल्ली सीट हारने के लिए ही दी गई है। हालांकि परवेश वर्मा की किस्मत और भाजपा के बेहतर प्रबंधन का नतीजा रहा, जिससे वह चुनाव जीत गए। केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ना जोखिम भरा था। परवेश वर्मा ने यह जोखिम उठाया।
भाजपा ने जाट समुदाय को साधने के लिए प्रवेश वर्मा को मंत्री भी बनाया, लेकिन जाटों की उम्मीद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की थी। यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। रविंद्र इंदिरा सिंह बवाना से जीते हैं। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहली बार विधायक बने हैं। अनुसूचित जाति में होते हुए भी वह पंजाबी समाज से हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविंद्र मजहबी सिख समुदाय से आते हैं। इसी तरह पंकज कुमार सिंह की बात करते हैं। पंकज कुमार सिंह भी पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले वह पार्षद थे। पंकज कुमार के पिता दिल्ली में ही एमसीडी के कमिश्नर रहे थे। विकासपुरी विधानसभा सीट से जीते हैं। ग्रेजुएट हैं। मूल रूप से बिहार के बक्सर से आते हैं। भाजपा ने पूर्वांचलियों को साधने के लिए उन्हें मंत्री बनाया है। मजिंदर सिंह 12वीं पास है। राजौरी गार्डन सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2 बार अकाली दल से विधायक रहे थे। वर्ष 2021 में भाजपा में एंट्री हुई। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। मजिंदर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कपिल मिश्रा अपने तीखे शब्द बाणों के कारण काफी चर्चित रहे हैं। 44 वर्षीय कपिल मिश्रा पोस्ट ग्रेजुएट हैं। करावल नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। केजरीवाल से उनकी पटरी नहीं बैठ पाई थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। इन्हें दिल्ली में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी हुई है। कपिल मिश्रा अपने तीखे बयानों के कारण काफी चर्चित रहे हैं। 58 वर्षीय आशीष सूद ग्रेजुएट हैं और जनकपुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं। इनके पास गोवा के प्रभारी का दायित्व भी है। पंजाबी नेता के रूप में भी इनकी पहचान है और संघ में भी उनको सम्मान मिला हुआ है। इन्हें संघ का करीबी माना जाता है। दोस्तों, यह थी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्रियों की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।